नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग दो बैलों की कथा नामक शीर्षक जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है उसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से रचनाकार अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय युवाओं में देश के प्रति तथा देश को स्वतंत्र कराने के प्रति जागरूकता को विकसित करने का प्रयास करता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि झूरी काछी के दो बैल थे जिसका नाम हीरा मोती है। उन दोनों बैलों से झूरी काछी बहुत प्रेम करता है। जब उन दोनों बैलों को गया अपने घर काम के लिए ले जाता है तो उन दोनों बैलों को ऐसा लगता है जैसे हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। दोनों मूक भाषा में बातें करते हैं और इस तरह से गया उन्हें किसी तरह से बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए अपने घर ले जाता है। जाते जाते शाम हो जाती है। नाद में भूसा डाल देता है, लेकिन ये दोनों बैल नाद में मुंह भी नहीं डालते हैं। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन भूसे का एक तिनका भी ग्रहण नहीं करते हैं। रात का अंधेरा होता है और इस तरह से जोड़ लगाते हैं, रस्सियां टूट जाती हैं और भागे भागे फिर अपने घर चले आते हैं। झूरी काछी सुबह जब उठता है, देखता है उसके बैल उसके चन्नी पर खड़े हैं तो बहुत प्रसन्न होता है और बैलों को अपने हाथों में जकड़ लेता है, अर्थात गले लगा लेता है। गांव के बच्चे एकत्रित होते हैं, बैलों की प्रशंसा करते हैं। झूरी काछी की पत्नी आती है, नमक हराम इत्यादि नामों से संबोधित करती है। इस प्रकार से उनको नाद पर बांध दिया जाता है। नौकर को स्पष्ट मना कर देती है उनकी पत्नी, इनको न खली चलाई जाए, न इनके नाद में किसी प्रकार का चोकर डाला जाए, न भूसी डाली जाए। दोनों बैल बंधे हुए हैं। फिर अगले दिन की घटना क्या होती है आइए हम देखें, अवलोकन करें। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। फिर से दोबारा वो अपने घर ले जाता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, अर्थात बैलगाड़ी में दोनों को लगा के ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा थोड़ा ज़्यादा सहनशील भी था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया और इस तरह से संध्या होते होते घर पर ले जाके बांध देता है और कल के जो उनके साथ दुस्साहस किया गया था उसका मजा चखाता है। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। उसने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ दी और अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी और इनको बस सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात दोनों चलने लगते थे। यहाँ मार पड़े आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। रास्ते में आते समय खूब मार पड़ी, सम्मान भी गया और उसके बदले में मिला सूखा भूसा। यह सब बैलों को पसंद नहीं था।
नाट की तरफ आंखें तक न उठाई, दोनों खाने तक नाट की तरफ आंखें भी नहीं उठाए। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, दूसरे दिन खेत में जुताई करने के लिए गया इन बैलों को ले जाता है, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे दोनों बैलों ने पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, एक बार उस निर्दयी किसके लिए प्रयोग किया गया है? गया के लिए प्रयोग किया गया। एक बार उस गया नामक निर्दयी व्यक्ति ने हीरा के नाक पर डंडे से प्रहार किया, तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती को गुस्सा आ गया, हल लेकर भागा और एक ही बार हल लेकर भाग चला। हल रस्सी जुगा जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, गले में बड़ी रस्सियाँ नहीं हुई होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते। हीरा ने मूर्ख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से कहा कि हमें भागना नहीं चाहिए, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, यदि हम भागते नहीं तो तुम्हारी तो इसने क्या कर ली थी? जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। कहते हैं चलो यदि हम पकड़े गए दोबारा तो हमारी बहुत मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है। हीरा कहता है चलो बैल का जन्म है, मार पड़ेगी तो क्या हुआ? तो मार से कहाँ तक बचोगे? हम तो हमेशा, हमारा जीवन ही मार खाने के लिए है, हम मार से कहाँ तक बचेंगे? गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। दोनों आदमी आ रहे हैं, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। मोती कहता हीरा से, देखो ये लाठियां लेके आ रहे हैं, कहो तो मैं भी कुछ मजा दिखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती कहता है तुम खड़े रहो, यदि मुझे मारेगा तो एक दो को मैं गिरा दूंगा। फिर नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटका रह गया। गया पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उसी घर में एक लड़की रहती थी जो प्रेम से इन दोनों बैलों को दो रोटियां खिला गई, तो जैसे लगा कि उनको पूरा भोजन ही मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर गई थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूर्ख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों को उठाकर फेंक दूंगा। मोती कहता है, एक आध को मैं अपने सींगों से उठा के फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, ऐसा कर दोगे यह लड़की अनाथ हो जाएगी।
ये लड़की उसी व्यक्ति की लड़की है जो हमें रोज रोटियां खिलाती है। फिर लेकिन औरत जात पर सिंह तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। कहता हीरा की मोती कहता हीरा से तो मालकिन को लाओ मार दिया जाए, क्योंकि वह तो हमेशा इस लड़की को मारती रहती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। कहते हैं औरत जात पर सिंह चलाना मना है, ये भूल जाते हो। अर्थात आज के मानव को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं मुंशी प्रेमचंद कि जानवर ये समझते हैं कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है, तो फिर हम तो पुरुष हैं, हमें स्त्रियों का किसी प्रकार से शोषण नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की यातनाएं नहीं देनी चाहिए। भूल जाते, तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। मोती कहता तुम किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी तो कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। फिर चबाते हैं रस्सियों को चबाते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी और इस तरह से मुंह में रोटी आती नहीं थी, मुंह में रस्सी आती नहीं थी, क्योंकि वो मोटी थी। बेचारे बार बार जोर लगा के रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ लगा दी जाए, अर्थात नाक छिदवा दी जाए। उनकी गिराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से पूछा, क्यों चलते नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। सहसा वो लड़की चिल्लाने लगे, क्योंकि फूफा के घर से आए हुए दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दादा जल्दी आओ जल्दी आओ। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, यहाँ तक कि रास्ता भी भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? अतः इस पंक्तियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ये बताते हैं, मनुष्य कितना भी नीचता काम करना शुरू कर दे, लेकिन हम जानवरों को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर लगी थी, चलने लगे, रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल को उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता तो किनारे हट गया, और इस तरह से वह देखा कब झगड़ा हो जाएगा तो किनारे हट गया। इस तरह से दोनों अपनी सींगों को मिलाने शुरू किए। तब तक
अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है, कोई सांड तब तक वहाँ आ गया। हाँ सांड ही है, यह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसमें भिड़ना जान के साथ हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं। कहते हैं यदि हम नहीं मुकाबला किए तो सांड हमें मार डालेगा। फिर इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी तो कोई उपाय सोचो। हीरा चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आज भी विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा 9-11 होता और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है, कुछ पर दोनों जाने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मुंशी प्रेमचंद इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं एकता में बल होता है, हमें भागना नहीं चाहिए। फिर दोनों बैल तैयार हो जाते हैं सांड से लड़ने के लिए। एक कहता हम आगे से प्रहार करते हैं, तुम पीछे से। जब वह पीछे घूमेगा तो तुम पीछे से मारना। इस तरह से मेरी वो झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय। दोनों मित्र हाथ हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सिंह चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में घूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह चलाना नहीं चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मानना चाहिए कि ऊपर फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह तो सोचो, वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचो। सामने मटर का खेत था ही, उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सीधे सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे, दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। इस तरह से उन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया गया।